65 साल की उम्र, एक ऐसी उम्र जिस पर बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में विराम ले लेते हैं। लेकिन इस उम्र में ही कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी मैं आपको ऐसी दादियों की सुनाने वाली हूँ जिन्होंने 65 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करी और घूंघट की ओट से ऐसा निशाना साधा कि दुनिया उनके कदमों में झुक गई। उन्होंने ये निशाना उस रूढ़िवादी सोच पर ताना था जिसमें महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कमज़ोर समझा जाता है। हाँ जी दोस्तों, आज की कहानी उन दादियों की है जिन्हें रिवॉल्वर दादी के नाम से जाना जाता है, शूटर दादी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सुनाती हूँ प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर की अनसुनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर दोनों ही देवरानी जेठानी हैं। प्रकाशी तोमर का जन्म यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ और उनका विवाह जौहरी गांव के जयसिंह से हुआ। वहीं चंद्रो तोमर जी का जन्म 1932 में हुआ और उनका विवाह भी जय सिंह के भाई भोर सिंह के साथ हुआ। दोनों ने अपनी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा वर्ष पूरे कर लिए थे और शूटिंग-वूटिंग में तो उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। यानी उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ चूल्हे-चौके तक ही सीमित थी और एक ऐसा टाइम जिसमें महिलाओं को वैसे ही घूँघट के बाहर ही नहीं निकाला जाता था, तो शूटिंग के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वक़्त कब बदलता है, ये किसी को नहीं पता होता। उन्हें अपने उस हुनर का जब पता चला, जब प्रकाशी जौहरी के शूटिंग क्लब में गई और वहाँ उन्होंने अपना कारनामा दिखाया। असल में वो अपनी पोती शेफाली को वहाँ पर शूटिंग सिखाने ले गई थी। लेकिन शेफाली का हाथ काँप रहा था पिस्टल पकड़ने में और वो सही से निशाना नहीं लगा पा रही थी। उसका हौसला बढ़ाने के लिए प्रकाशी जी ने उसके हाथ से पिस्टल ली और सीधा निशाना दे मारा और निशाना लगा सीधा सटाक, बुल्स आए। 10 पर सीधा निशाना लगा। वहाँ पर कोच ने सोचा कि शायद ये निशाना गलती से लग गया है। उन्होंने दादी से रिक्वेस्ट किया कि एक बार और निशाना लगाकर दिखाएं। इस बार भी दादी ने सटाक बिल्कुल बुल्स आई पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि दादी आपने तो बुल्स आई लगा दिया है। तो दादी ने कहा बुल्स आई क्या होता है? तो उन्होंने बोला बुल्स आई का मतलब होता है एकदम बीचों बीच आपका निशाना लगा है। बुल मतलब सांड, आई मतलब आँख, तो उन्होंने इसे मजाक में रख दिया सांड की आँख। उसके बाद कोच ने उन्हें प्रेरित किया ट्रेनिंग के लिए, लेकिन प्रकाशी जी ने कहा कि ट्रेनिंग कैसे पॉसिबल हो पाएगी क्योंकि जब उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वो ट्रेनिंग कैसे करेंगी? लेकिन इसी में उनका साथ दिया चंद्रो तोमर जी ने। दोनों देवरानी जेठानियाँ अपने घर का पूरा काम करती थी, चोरी-छुपे खेतों में से होते हुए शूटिंग सीखने आती थी और वापस घर जाती थी। साथ में उनकी पोतियाँ भी निशानेबाजी सीखने लगी, लेकिन कहते हैं ना झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। एक प्रतियोगिता में उन्हें मेडल मिला, जिसकी खबर अखबार में छप गई। अखबार में छपते ही पतियों ने उनकी धुनाई कर दी, खूब मारा-पीटा, लेकिन उन्होंने भी ज़िद पकड़ ली थी कि अब ये पिस्तौल हाथ से जभी छूटेगी, जब हमारे प्राण छूटेंगे। 8-8 बच्चों की माँ और 15 पोते-पोतियों की दादी अगर अचानक से इस उम्र में पिटने लगें, तो आप सोच सकते हो कि कैसा लगेगा। लेकिन वो अब रुकने वाली नहीं थी। उन्हें पता चल गया था कि निशानेबाजी अब उनकी पहचान बन चुकी है। उन्होंने इस महिला और पुरुष के बीच के भेदभाव को खत्म करने की पूरी कोशिश करी। वो लड़के और लड़कियों के भेदभाव वाली बात पर भी एक किस्सा बताती हैं। बात 2004 की है। उनका मुकाबला एक डीआईजी से था और डीआईजी को दोनों ने हरा दिया था। जब मीडिया वाले उनकी फोटो डीआईजी के साथ लेने लगे तो वो भड़क गए और कहने लगे, एक औरत से हारने के बाद काहे की फोटो? उन्हें हारने से ज्यादा इस बात का दुख था कि वो एक औरत से हारे हैं। और ना तो एक बार भी उन्होंने चंद्रो जी की तरफ देखा और ना मीडिया को फोटो लेने दी। जब वो निशानेबाजी सीखने जाती थी तो घर के मर्द उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, बुढ़ापे में तुम के कारगिल जाओगी? तो वो भी कहती थी, कारगिल भी जाएंगे मगर थोड़ी ट्रेनिंग तो कर लेने दो, जभी तो जाएंगे। प्रकाशी तोमर ने अपने गांव में लड़कियों को पैदा होने पर बधाई देने की प्रथा भी शुरू की। एक ऐसी प्रथा, जब गांव में कोई भी लड़की पैदा होती थी तो मोहल्ले वाले नवजात बच्ची के लिए उपहार और तोहफे लेकर घर पहुंचते हैं। खूब जमकर नाच गाना होता है। गांव वाले इस परंपरा के बारे में कुछ यूं बताते हैं कि पहले जब लड़कियां पैदा होती थी तो सबके चेहरे लटक जाते थे, लेकिन अब अगर कोई लड़की पैदा होती है तो सब लोग खुश होते हैं और उसे दादियों की तरह एक निशानेबाज की तरह देखने का ख्वाब देखते हैं। जौहड़ी गांव की बेटियां पढ़ ही नहीं रही हैं बल्कि खेल रही हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम भी लहराई हैं। प्रकाशी तोमर की पोती सीमा पहली महिला है जिसने अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है। उन्होंने ये कारनामा 2010 में किया था। इतना ही नहीं, अब वह भारतीय सेना में कार्यरत है। शूटर दादियाँ कहती है कि एक समय था जब गांव वाले हमारा मजाक बनाते थे, पर अब अपनी बेटियों और पोतियों को निशानेबाजी सिखाने के लिए हमारे पास भेजते हैं। हम सब कुछ भुलाकर उन्हें सिखाते हैं और आज यहाँ पर अनेक बड़े-बड़े निशानेबाज मौजूद हैं। शूटर दादियों का हमेशा एक ही कहना था, इंसान कभी बुढ़ा नहीं होता, उसकी सोच बुढ़ी हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। अगर आप सोच सकते हो, तो वो कर भी सकते हो।
उन्होंने अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया जहां उन्होंने 25 से ज़्यादा मेडल जीते। उनको आइकन लेडी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। उनकी स्टोरी हिस्ट्री चैनल के ओएमजी प्रोग्राम में भी सुनाई जा चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया है। आटा चक्की से पहचाने जाने वाला गांव रौजरी अब शूटर दादियों के नाम से जाना जाता है और उन दोनों को दुनिया शूटर दादी या रिवॉल्वर दादी के नाम से जानने लगी। इन्हीं के ऊपर बायोपिक फिल्म बनी हुई है सांड की आंख, जो आपने अगर नहीं देखी है तो मैं आपको प्लीज़ रिकमेंड करूंगी कि उस मूवी को ज़रूर देखिए, क्योंकि उस मूवी में ही आपको चंद्रो और प्रकाशी तोमर जी की असली संघर्ष भरी जिंदगी दिखाई गई है। तो ये थी दोस्तों प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर जी की कहानी। तो इनकी कहानी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। थैंक यू।